सर जय हिंद। अनुपम तिवारी सर जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। नमस्कार राजेश जी, जय हिंद। आपका और आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने फिर से एक बार अपने इस बेहतरीन चैनल पर बुलाया, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर, समय दिया आपने, इसके लिए दिल से शुक्रिया सर। दरअसल बातचीत बहुत हो रही है। न्यूज 18 ने एक आर्टिकल छापा जिसमें कहा कि जो फिटमेंट फैक्टर है वो 2.57 से 2.86 के बीच रह सकता है। कैसे हम देखें, कोई पॉसिबिलिटी देख रहे हैं इतना फिटमेंट फैक्टर बीजेपी दे सकती है कि जो 15,000 18,000 जिसकी इस बार बेसिक है वो लगभग 15,000 तक 55,000 तक पहुंच जाए? कोई पॉसिबिलिटी है सर? देखिए राजेश, पॉसिबिलिटी तो है। और अगर आप जेन्युइनली, जितना पिछले 10 सालों में जितनी महंगाई बढ़ी है, जितनी चीजें मुश्किल हुई हैं, रहन सहन बढ़ा है और रहन सहन में खर्च भी बढ़ा है, अगर इन सब चीजों को आप कैलकुलेट करें तो 2.8, 2.9 या 3.0 ये कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है। और सरकार को इतना करना चाहिए, क्योंकि पहले भी ऐसा होता रहा है। ऐसा नहीं कि अचानक से सरकार कोई बहुत बड़ा स्टेप ले लेगी इतना करके। ऐसा नहीं है। भले वो नंबर फिगर देखने बहुत बहुत ज्यादा लग रहा है। मुझे याद है 2004-5 वाला जो पे कमीशन था, उसमें सीधे पेमेंट 5,000 से 30,000 हो गई थी। अब आप कैलकुलेट करें कि कितना 6 गुना तनख्वाहें बढ़ी थी लोगों की। वो भी था, और उसमें भी चीजें बता भाई, फिटमेंट फैक्टर के साथ साथ आपको बाकी चीजें बढ़ानी है। आप उस तरह से रखें कि एक अच्छा खासा आपको दिखे कि हाँ इतना पेमेंट बढ़ा है। क्योंकि जिस तरह की आज महंगाई है, आप एक छोटे शहर में भी आप 50,000 रुपए महीने से कम में गुजारा नहीं कर सकते। और अगर आपके पास फैमिली है, बच्चे हैं, माँ बाप की जिम्मेदारियां हैं, तो आप मान के चलिए आज की तारीख में 1 लाख रुपए अगर आपके महीने में नहीं आ रहे हैं तो आप ढंग से सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ये तो बहुत जरूरी है। अकेले इंडिविजुअल के लिए 50,000, जो कि जिसके पास बहुत जिम्मेदारियां नहीं है, वो 50,000 में काम चला सकता है। लेकिन जिसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, एक मैं अगर एक सैनिक के नाते सोचूं कि हमारे पास बीवी बच्चों की जिम्मेदारियां, माँ बाप की जिम्मेदारियां, रिश्तेदारों की जिम्मेदारियां भी होती हैं। हमें अपने घरों की चिंता करनी होती है, खेतों खलिहानों की चिंता करनी होती है। तो उस समय उस तरीके से अगर मैं सोचूं तो 55,000 60,000 रुपए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, और इतना तो होना ही चाहिए। अगर इससे कम होता है तो मैं सरप्राइज हूंगा। लेकिन हाँ, आपने जो एक कोट कहा ना, क्या बीजेपी गवर्नमेंट दे सकती है, इससे मुझे भी शंका है। क्योंकि ये सरकार चीजों को इस तरह से दिखाती है कि उसने काम बहुत बड़ा कर दिया है, लेकिन हकीकत जब हम देखते हैं तो काम कुछ हुआ ही नहीं रहता है। तो यहां पर भी वो खेल खेला जा सकता है। लेकिन आशावादी हमें रहना चाहिए, क्योंकि 2.8 कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है। अगर इतना होता है, 55,000 मिनिमम तनख्वाह होती है, तो ये तो आज की जरूरत है, इससे कम तो होनी ही नहीं चाहिए। जी, ये कुछ वैसे ही है जैसे आपने कहा वन रैंक वन पेंशन सबको दे दिया, लेकिन वन रैंक वन पेंशन किस किस को दिया वो सबको पता है। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम तिवारी सर, थैंक यू, आपने समय दिया इसके लिए। शुक्रिया सर, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, थैंक यू सर, थैंक यू। राजेश, एक और क्लोजिंग कमेंट मैं बता दूं। आपने ओआरओपी की जिक्र करी, मैं इससे सेना से हट के बात करता हूं। किसान सम्मान निधि 2,000 रुपए लोगों के खाते में आते हैं, किसान सम्मान निधि के नाम पर। किसी को नहीं पता है वो किसके खाते में आ रहे हैं, किसके नहीं आ रहे हैं, जिसके नहीं आ रहे हैं उसको क्या करना चाहिए, जिसके आ रहे हैं वो उससे क्यों आ रहे हैं, नोबडी नोज। लेकिन सरकार इतने लाख हजार करोड़ हमने किसानों को दे दिए, ये आपको हर 2-3 महीने में सुनने को मिल जाता है। तो वही चीजें हैं। अब क्या ही कर सकते हैं, जो चल रहा है उसको चलने दीजिए। हाँ, आवाज उठाते रहिए, मेहनत करते रहिए, कहीं ना कहीं तो दिन सुधरेंगे ही। धन्यवाद राजेश, थैंक यू सो मच। यही है कि हम आवाज तो कम से कम उठा ही सकते हैं, कभी ना कभी तो हुक्मरानों तक पहुंचेगी। लेकिन शुक्रिया, थैंक यू सर, जय हिंद, टेक केयर अनुपम सर, थैंक यू सर, थैंक यू समय देने के लिए, थैंक यू सर।